हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कारक। ठीक है, कारक की परिभाषा एंड कारक के भेद। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कारक की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में से उसका संबंध, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य या किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य या किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, ठीक है, वाक्य या किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। जैसे कि सोहन ने पानी पिया। ठीक है, इन वाक्यों में सोहन क्रिया का करता है। ठीक है, जो सोहन है वह क्रिया का करता है, पानी उसका कर्म है। ठीक है, इसमें क्या है, सोहन क्रिया का करता है एंड पानी उसका क्या है, कर्म, जो कि उसको करना था। ठीक है, सोहन कर्ता कारक है और पानी कर्म कारक है। ठीक है, सोहन क्या है, एक कर्ता कारक है और पानी क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, कारक के 8 कारक माने गए हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कर्ता कारक को ने से प्रदर्शित किया जाता है एंड कर्म कारक की विभक्ति को को से। ठीक है, करण कारक को से द्वारा, संप्रादन कारक को के लिए हेतु, अपादन कारक को से। ठीक है, यह इनकी मुख्य पहचान है। ठीक है, इन्हें विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं, मुख्य पहचान भी बोल सकते हैं। ठीक है, संबंध कारक को चिन्ह का की है। ठीक है, अधिकरण कारक में पर किससे पहचान की जाती है। ठीक है, संबोधन कारक को है अरे से। ठीक है, तो अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाला का बोध हो, क्रिया के करने वाला का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाला का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्ता कारक के। राधा ने पत्र पढ़ा। ठीक है, राधा ने पत्र पढ़ा। ठीक है, कबूतर पढ़ता है। ठीक है, कबूतर पढ़ता है। सुमित कूदता है। ठीक है, सुमित कूदता है। ठीक है, सोनू ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म के साथ विभक्ति को आती है। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या आती है, को आती है। ठीक है, इसकी यह मुख्य पहचान है, को आती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी
पहचान होती है। ठीक है, यह इसकी कर्म कारक की सबसे बड़ी पहचान होती है को। ठीक है, तो अब हम कर्म कारक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, उसने उसने अमित को पढ़ाया। ठीक है, उसने अमित को पढ़ाया, यह इसका एग्जाम्पल है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, को आ रहा है मीन्स कर्म कारक है। ठीक है, उसने अमित को पढ़ाया, पुलिस ने चोर को मारा, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, छोटों को सम्मान दो। चाहो तो आप यहाँ बड़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, छोटों को सम्मान दो या फिर बड़ों को सम्मान दो। ठीक है, अनिल ने राधा को बुलाया। ठीक है, अनिल ने राधा को बुलाया, यह कर्म कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। ठीक है, अब हम करण कारक देखते हैं। जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उस संज्ञा को कर्ण कारक संज्ञा कहते हैं। कर्ण कारक संज्ञा की मुख्य पहचान से अथवा द्वारा। ठीक है, इसकी मुख्य पहचान क्या है? से अथवा द्वारा है, मीन्स कर्ण कारक संज्ञा होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनीष गुब्बारे से खेलता है। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया था इसकी मुख्य पहचान से है। ठीक है, तो मनीष गुब्बारे से खेलता है मीन्स कर्ण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस चोर को लाठी द्वारा मारता है। ठीक है, यह भी इसकी मुख्य पहचान थी। ठीक है, पुलिस चोर को लाठी द्वारा मारता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देख लेते हैं हम। जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका अर्थ के लिए होता है। ठीक है, इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका अर्थ के लिए होता है। ठीक है, इसका अर्थ के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। राम श्याम के लिए लाता है। के लिए राम श्याम के लिए लाता है। ठीक है, के लिए आया मीन्स इसकी पहचान है संप्रदान कारक की। ठीक है, जैसे हम पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं। हम पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं। माँ बच्चे के लिए खिलौना लाती है। ठीक है, माँ बच्चे के लिए खिलौना लाती है। भूखे के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ, प्यासे के लिए पानी लाओ। ठीक है, यह संप्रदान कारक के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु को अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अपादान कारक का अर्थ है अलग होना। ठीक है, अपादान कारक का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु को अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा अमरकंटक से गंगा निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से गंगा निकलती है। चोर छत से गिरता है। ठीक है, चोर छत से गिरता है। पेड़ से फल गिरता है। ठीक है, पेड़ से फल गिरता है। अंजलि सांप से डरती है। ठीक है, अंजलि सांप से डरती है। ठीक है, यह अपादान कारक के एग्जाम्पल है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाता है। ठीक है, एक वस्तु का रिलेशनशिप दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, अंजलि की किताब मेज पर है। ठीक है, अंजलि की किताब मेज पर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। सोनू का मकान दूर है। ठीक है, सोनू का मकान दूर है, अंजलि की किताब मेज पर है। यह संबंध कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, घर पर माँ है। ठीक है, घर पर माँ है, रास्ते पर कार खड़ी है। ठीक है, घर पर माँ है, रास्ते पर कार खड़ी है, घोंसले में चिड़िया है या फिर पक्षी है। ठीक है, घोंसले में पक्षी है, रास्ते पर कार खड़ी है, घर पर माँ है। ठीक है, यह अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संबोधन कारक। ठीक है, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, श्यामा को मत देखो। श्यामा को मत देखो, ये संबोधन कारक का एग्जाम्पल है। एंड खबरदार। ठीक है, एंड खबरदार। ठीक है।